हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके साथ में नई क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्थिति, वेग और त्वरण का समय के साथ में क्या परिवर्तन होता है। तो विभिन्न गतियों में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की गतियां और विराम अवस्थाएं होती हैं। उसमें त्वरण, वेग और स्थिति का समय के साथ में क्या परिवर्तन होता है, उसको किस प्रकार से हम समझने के लिए सरलता से ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हमने लिया है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो उसके समय के साथ में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। समय के साथ में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितनी दूरी पे वो पहले थी उतनी दूरी पे बाद में भी रहती है। उसे क्या बोलते हैं हम? विराम अवस्था कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। एक अक्ष में हम लेते हैं और वाई अक्ष लेते हैं। वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष में हम समय को लेते हैं और वाई अक्ष में जो पैरामीटर होता है उसको क्या लेते हैं? हम स्थिति को लेते हैं। स्थिति या फिर कहना चाहिए दूरी, हमसे कितनी दूरी पर वस्तु है उसको हम लेते हैं। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर क्या लेंगे? हम इसकी स्थिति को लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम समय को। ठीक है। तो हम देखते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब पहले जितनी स्थिति थी बाद में भी उतनी ही है। यहाँ पर देखिए समय का मान 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा, परंतु स्थिति का मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि पहले स्थिति यहाँ पर थी तो बाद में भी यहीं पर रहेगी, उसके बाद भी यहीं रहेगी, उसके बाद भी यहीं रहेगी, उसके बाद भी रहेगी। समय का मान बढ़ते जाता है पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार इनको मिलाने से, है ना, जो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है उन्हें कहलाती है विराम अवस्था के लिए स्थिति समय ग्राफ कहलाती है। ठीक है। विराम अवस्था के लिए जो स्थिति समय ग्राफ होगा वो इस प्रकार से हमको एक्स अक्ष के समांतर प्राप्त होता है। एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम एक समान गति में, है ना। एक समान गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है ना। अब यहाँ पर देखो समय बराबर है और उतनी ही दूरी तय की जा रही है ना, बराबर समय में बराबर दूरी। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर मैं दो अक्ष बना लेता हूँ, एक्स और वाई ना। ये वाई अक्ष हो जाएगी, एक्स अक्ष हो जाएगी। यहाँ पर हम लेते हैं समय को और यहाँ पर हम लेते हैं स्थिति को। समय और स्थिति को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैंने यहाँ पे इसका पैमाना बनाया, इधर भी पैमाना बनाया, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, मतलब यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, फिर 3 सेकंड में 3 मीटर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर बराबर समय में बराबर दूरी तय की जा रही है। तो हमें क्या मिल रहा है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ के रूप में एक सरल रेखा हमें मिलती है। ये क्या हो जाएगा? हमारा एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ है। ये क्या है? एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ, है ना। एक सरल रेखा प्राप्त होती है, बिल्कुल सीधी सीधी रेखा। चलिए यहाँ पर देखिए, आप असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ क्या होगा। तो असमान गति में देखिए वाई एक्स, यहाँ पर समय और यहाँ पर लेंगे हम स्थिति। असमान गति में क्या होता है? वस्तु जो है बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करती है, मतलब कहीं पे कम दूरी तय करती है, कहीं पे ज्यादा दूरी तय करती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे पहले वस्तु जो है वो स्पीड से चल रही थी, ठीक है। फिर वस्तु की स्पीड कम हो गई, फिर वस्तु और कम स्पीड हो गई इसकी, ठीक है। फिर वो वस्तु की स्पीड और बढ़ गई। यहाँ पर देखिए अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। पहले वस्तु की स्पीड तेजी से चल रही थी, वस्तु स्पीड ज्यादा थी, फिर वस्तु की स्पीड कम हो गई, है ना, या वस्तु क्या चाहिए रुक गई कुछ समय के लिए। उसके बाद में फिर वस्तु ने अपनी स्पीड को बढ़ाई और आगे की तरफ बढ़ गई। तो इस प्रकार से अनियमित आकृति, है ना, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग टाइप की आपको कोई भी लाइन वहां पे प्राप्त होगी। ये क्या हो जाएगी? आपकी असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम एक समान त्वरित गति। तो एक समान
त्वरित गति में क्या होता है, वस्तु जो रहती है बहुत तेजी से उसकी स्पीड बढ़ती है ना। त्वरित हो रही मतलब वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है वस्तु की स्पीड जो है वह बहुत तेजी से बढ़ती है ना। वस्तु की जो दूरी है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखते हैं हम एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो इसमें देखिए ये 0 था, यहाँ पे समय लिया हमने और यहाँ पर हम इसकी दूरी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले समय के लिए वस्तु की दूरी इतनी थी, फिर दूरी जो है बहुत तेजी से बढ़ गई इस प्रकार से, ठीक है। पहले जो यहाँ पर 0 0 दोनों 0 थे, 1 सेकंड में वस्तु की दूरी कितनी चली, आधा एक, ठीक है 1 मीटर चली। दूसरे सेकंड में कितनी हो गई है, 2 मीटर हो गई। तीसरे सेकंड में ये 5 मीटर, चौथे सेकंड में, तीसरे सेकंड में देखिए ये पूरी पूरी कैसी हो गई, अधिकतम हो गई, बहुत तेजी से बढ़ गई। इस प्रकार से हमें एक वक्र के रूप में क्या मिलती है, यहाँ पर वक्र के रूप में हमें ग्राफ मिलता है। किसके लिए, एक समान त्वरित गति के लिए। कौन सा ये स्थिति समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। ये समय और यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्थिति लिया। इस प्रकार से हमने देखा चारों में अलग अलग हमको स्थिति समय ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद में वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ विराम अवस्था के लिए। विराम अवस्था में हमको मालूम है वस्तु का जो वेग है ना, वस्तु की स्थिति निश्चित है, उसका वेग भी कैसा रहेगा, निश्चित ही रहता है, मतलब फिक्स रहता है, ठीक है। इसके लिए जो वेग समय ग्राफ आएगा कैसा आएगा, सिंपल ऐसा ही रहेगा। इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वेग 0 है ना, समय बढ़ते जा रहा है और वेग जो है वो कैसा है, 0 है। तो इसके लिए जो वेग समय ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसमें कोई ग्राफ नहीं बनेगा, किसी भी समय के लिए वेग कैसा है, 0 है, ठीक है ना। मतलब जो एक्स अक्ष होगी, एक्स अक्ष इसका ग्राफ कहलाएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। अब देखते हैं हम एक समान गति में वेग समय ग्राफ। एक समान गति में वेग समय ग्राफ क्या होता है। यहाँ पर क्या है, समय और यहाँ पर क्या है, वेग, ठीक है। अब देखिए एक समान गति में हमने पढ़ा था बराबर समय में बराबर दूरी तय की जाती है, मतलब वस्तु का वेग कैसा रहता है, एक समान रहता है ना, नियत रहता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा, एक सेकंड के लिए वस्तु का वेग मान लो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड था, ठीक है। दूसरे सेकंड में भी वो उतना ही है, पहले सेकंड के लिए इतना ही है, दूसरे के लिए भी कितना, उतना ही है, तीसरे के लिए भी कितना, उतना ही है, चौथे के लिए भी उतना ही है। मतलब अलग अलग सेकंड के लिए इसका जो वेग है कैसा है, वो एक साइड, ठीक है। समय बढ़ते जा रहा है, समय का मान बढ़ते जा रहा है, परंतु वेग का मान नहीं बढ़ रहा है। वेग जो है निश्चित है, फिक्स है, ठीक है ना, तो उसका मान नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए वही उसी लाइन में क्या मिल रहा है, हमको पॉइंट मिल रहा है। इनको सबको मिलाएंगे हम, तो ये जो है लाइन, ठीक है, मैं जो मिला रहा हूँ देखिए यहाँ पर आप, एक्स अक्ष के समांतर जो लाइन होती है ये क्या कहलाती है, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ कहलाती है। एक्स अक्ष के समांतर लाइन होती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए। अब असमान गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है, असमान गति में वेग कहीं बढ़ता है कहीं कम होता है, इसका ग्राफ इसी प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वैसा ही होगा। समय यहाँ पे लिखेंगे वेग। देखिए असमान गति में कहीं पे वेग ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है। इसका जो समय ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से मिलेगा हमको कैसा, ठीक है, किलोमीटर कैसा मिल जाएगा। कहीं वेग बढ़ जाता है, कहीं पे वेग कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार असमान गति, सिंपल। और यहाँ पर देखिए एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ क्या होता है। एक समान त्वरित गति, त्वरित गति में वेग जो है वह कैसा होता है, तेजी से बदलता है, वेग जो है बदलता है। एक समान त्वरित गति में बराबर समय में बराबर वेग चेंज होता है ना, बराबर समय में बराबर वेग बदलेगा, तो क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ग्राफ होगा कैसा मिलेगा आपको, यहाँ पर वेग और यहाँ पर समय 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड में 1 मीटर,
प्रति सेकंड का वेग है ना, दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा, मतलब बराबर समय में बराबर वेग बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए दूसरे के लिए भी ये बढ़ेगा, यहाँ पर ऐसा जरा देखिए, तीसरे के लिए बढ़ेगा ये, इस प्रकार से हमको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से सभी को मिलाएंगे हम, हमको क्या मिलती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये इस प्रकार से एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी, जो कि दोनों अक्षों के बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा इसके लिए एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ y एक्स सभी में रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम त्वरण समय ग्राफ। तो इसके लिए त्वरण समय ग्राफ तो बनेगा नहीं, मतलब सिंपल रहेगा ऐसा ही। ठीक है ना, y एक्स 0, क्योंकि विराम अवस्था में वस्तु का ना तो वेग होता है और ना ही त्वरण होता है, सब जीरो होते हैं। ठीक है ना, तो जीरो के लिए क्या हो जाएगा, जो ग्राफ रहेगा इस प्रकार का रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए, एक समान गति है ना, एक समान गति में त्वरण समय ग्राफ क्या है। एक समान गति में वेग तो बदलता है ना, वेग जो होता है वो निश्चित रहता है ना, एक समान गति में वेग निश्चित रहता है, तो त्वरण भी कैसा रहेगा, त्वरण तो जीरो रहेगा है ना। एक समान गति में वस्तु की स्थिति बदल रही है, वेग नियत है, त्वरण कैसा है, त्वरण जो है वो शून्य रहता है, इसके लिए भी ऐसा ही सिंपल वाला ग्राफ रहेगा। ठीक है, एक्स अक्ष ही क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। समय यहाँ पे लिखना, समय यहाँ पे त्वरण, यहाँ पे भी त्वरण। ठीक है, तो ये जो एक्स अक्ष है ये इसका ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्वरण जो है वो शून्य है। ठीक है, शून्य के लिए सिंपल सा रहता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। अब देखते हैं हम असमान गति में। अब असमान गति में भी जो त्वरण है क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो इसी प्रकार का आएगा, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ देख लेना, सीधी लाइन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा, कहीं पर वस्तु जो है त्वरित हो रही है, फिर कहीं पे उसका त्वरण कम हो रहा है ना, इस प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा ऐसा ही कैसा भी प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए, असमान गति के लिए सभी ग्राफ लगभग एक से मिलते हैं, है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा जिगजैग किसी प्रकार का मिल सकता है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण समय ग्राफ क्या होता है। एक समान त्वरित गति, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये 0 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिया हमने, त्वरण लिया। ठीक है, त्वरण, यहाँ क्या लिया है, समय, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, एक समान त्वरित गति में एक समान क्या है, त्वरण है। त्वरण जो है वो सभी के लिए समान है, सभी जगह में क्या है, एक जैसा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले सेकंड के लिए, दूसरे सेकंड के लिए, तीसरे सेकंड, चौथे, पांचवें, सभी सेकंड, सभी समय के लिए त्वरण का मान क्या रहेगा, वो एक सा रहेगा। मतलब सभी के लिए जो त्वरण का मान है एक सा ही हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर हमको क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी, जो कि क्या बताती है, एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ को प्रदर्शित करती है ना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा। इस प्रकार से हमने सभी गतियों के लिए जो ग्राफ बनाए जाते हैं, किस प्रकार से ग्राफ बनते हैं गतियों के लिए, उसके बारे में अध्ययन किया। अलग अलग गतियों के लिए अलग अलग बनते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हमने सभी को समेकित करके एक जगह पढ़ाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप देख रहे हो अलग अलग गति में अलग अलग पैरामीटर के साथ ही एक से ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं फिर से ले रहा हूँ पहले वाला विराम अवस्था में, देखिए है ना, विराम अवस्था में स्थिति समय ग्राफ, एक समान गति में वेग समय ग्राफ, और एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ, कैसे है, एक जैसे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, इसमें क्या आ रहा है, स्थिति समय, इसमें क्या आ रहा है, वेग समय, और इसमें क्या आ रहा है, त्वरण समय। ठीक है, दोनों के, तीनों के जो पैरामीटर है अलग अलग हो जा रहे हैं, परंतु उनका ग्राफ एक सा है। ठीक है, और गतियां भी अलग अलग। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से
तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक साथ दिख रहा है, ठीक है ना, परंतु इनकी गतियां अलग हैं और पैरामीटर भी अलग अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये था आज के ग्राफ के बारे में हमने एनालिसिस किया है, इनका उपयोग अभी आगे और हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की गतियों के ग्राफ के बारे में समझा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।